फ्रेंड्स अब हम समझते हैं टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे टूल पैनल जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कौन कौन से टूल हैं, इनका क्या क्या यूज़ है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमेशा जो सबसे ज़्यादा जो सिलेक्टेड टूल रहता है वो रहता है यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल रहता है। तो अब यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे है तो ये है सिलेक्शन टूल। तो अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, या फिर कुछ भी किसी भी जगह पे जाना है आपको, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टूल होता है वो होता है सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट है, लाइक आप किसी दूसरे टूल पे हो, लाइक मैं यहाँ पे इस टूल पे हूँ, रेजर टूल पे, तो अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन टूल आपको चूज करना है। तो सिंपल आप कीबोर्ड पे आप वी बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है वी बटन। ठीक है, तो यहाँ पे वी बटन प्रेस करके आप सिलेक्शन टूल के ऊपर डायरेक्टली शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड टूल के ऊपर। तो ये है ट्रैक सिलेक्टर फॉरवर्ड टूल। तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है ए। सपोज आप यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे आपको यहाँ पे जाना है, ट्रैक सिलेक्टर फॉरवर्ड टूल पे जाना है, तो सिंपल आप ए बटन प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली इस टूल के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे। अब इसका यूज़ क्या होता है, अब इसका यूज़ केस बता दूं मैं, कि यहाँ पे आप सपोज आपने लाइक बहुत सारी क्लिप्स हैं, आपने बहुत सारी कट करके जो है पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ, लाइक जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब आपको चाहिए कि इसके आगे, मतलब ये वाली जो क्लिप है इसके जस्ट आगे जितनी भी क्लिप्स हैं आपको वो सिलेक्ट करके मूव करनी है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो सारी की सारी आगे जितनी भी क्लिप्स होंगी वो सभी क्लिप्स जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इनको सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी, लाइक आपको यहाँ पे मूव करना है, ये पर्टिकुलर ये वाला जो पार्ट है ये आपका खाली पड़ा हुआ, तो आपको इसको मूव करना है। लेकिन आप एक एक क्लिप, यदि आप सिलेक्शन टूल पे रहोगे तो आपको सिंगल सिंगल क्लिप जो है आपको ऐसे मूव करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो और या फिर आप सारी क्लिप्स को ऐसे सिलेक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सिलेक्ट फॉरवर्ड टूल का जो आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे सिंगल क्लिक पे आपके आगे की साइड में जितनी भी क्लिप्स होंगी सारी की सारी क्लिप्स जो है सिलेक्ट हो जाएंगी। देन आप उसको जो है मूव कर सकते हो एक साथ कहीं पे भी। तो इसका ये बेनिफिट देखने मिल जाता है। देन नेक्स्ट टूल के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टूल आप यहाँ पे देखोगे तो रिपल एडिट टूल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो इसका बेनिफिट क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि इसका जो शॉर्टकट है वो होता है बी। यदि आप दूसरे टूल के ऊपर हो, डायरेक्टली आप कीबोर्ड में बी प्रेस करोगे तो आप इसके ऊपर आ जाओगे। अब रिपल एडिट टूल का बेनिफिट क्या है, क्या यूज़ है, तो अब आप यहाँ पे आओगे तो देखोगे कि जैसे ही आप किसी भी क्लिप के ऊपर आते हो तो लाइक आपको यहाँ पे इस टाइप का आइकन दिखाई देता है। देन आप इसके राइट साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि येलो कलर का बार देखने मिल जाता है। जो ट्रिम वाला हमने देखा था पहले जो कि रेड कलर का आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है वो येलो कलर से हो जा रहा है। अब आप इसको यहाँ पे किसी भी क्लिप को बढ़ा सकते हो। अब जैसे ही आप बढ़ाओगे तो जो रिपल डिलीट होता है, रिपल डिलीट के बारे में मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सारी की सारी जो टाइमलाइन है वो भी बढ़ जाएगी। लाइक सपोज मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सारी जो क्लिप है इनको जो है यहाँ पे पास में लेकर के आ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब आपने यहाँ पे सारी की सारी क्लिप्स जो है, अब यहाँ पे सिंपल देखो रिपल डिलीट के बारे में बात कर रहा था। रिपल डिलीट क्या होता है कि लाइक जो खाली एरिया है, अब इसको हम डिलीट करेंगे तो डिलीट करने के साथ साथ में जो आगे की क्लिप है वो मूव करके आगे आ जाएगी। तो ये होता है रिपल डिलीट। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे राइट माउस क्लिक करोगे तो रिपल डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल आपको इसमें क्लिक कर देना। तो ये देखो रिपल डिलीट हो गया, मतलब वो खाली एरिया डिलीट हुआ, साथ ही साथ में आप पीछे उसके जो आगे साइड क्लिप है वो मूव करके आगे आ जाएगी उस जगह पे। तो ये होता है रिपल डिलीट। अब सेम चीज़ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिपल एडिट टूल की। तो रिपल एडिट टूल क्या होता है कि यहाँ पे देखो जैसे कि कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो ये क्लिप है, अब सिंपल येलो वाला जो पार्ट देखने मिल रहा है। अब आप इसको बढ़ाना चाहते हो, इस क्लिप को आप चाह रहे हो कि ये जो क्लिप है थोड़ा छोटी है, इसको आप और ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो और ज़्यादा सीन दिखाना चाह रहे हो। बट यहाँ पे आगे बहुत सारी क्लिप्स लगी हुई हैं, ऑलरेडी आपने एडिट कर रखा है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास में ये ऑप्शन है कि पहले इनको जो है सिलेक्ट करो और फिर इसको मूव करो, देन फिर इसको जो है यहाँ पे इससे बढ़ाओ। ठीक है, ये एक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये सारी चीज़। तो सिंपल आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपल आपने रिपल डिलीट जैसे है ऑलरेडी, ठीक है, ये पास में क्लिप है। अब आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हो तो अब आप यहाँ पे आकर के रिपल एडिट टूल का यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपने क्या किया कि यहाँ पे आए, अब इसको आप सिंपल जैसे आगे बढ़ाओगे तो सारी की सारी क्लिप जो है ऑटोमेटिक आगे मूव कर जाएंगी और आपकी ये वाली जो क्लिप है ये बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट ये होता है कि सिंपल आपको क्या करना है कि सारी क्लिप्स को आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोजेक्ट जहाँ पे रखा हुआ था वो एज इट इज वैसा ही रहेगा और आपकी जो पर्टिकुलर क्लिप जो आप बढ़ाना चाहते हो वो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी आप चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस टूल का ये बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल है, आगे आपको चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली इस टूल से। देन रेजर टूल के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि किसी भी क्लिप को कट करने के लिए सिंपल आप उसके ऊपर जा करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो
जो क्लिप है पर्टिकुलर वो स्प्लिट हो जाएगी, दो अलग अलग पार्ट में कट हो जाएगी। जितने बार क्लिक करोगे, मतलब आप उसको जाकर के क्लिक करोगे क्लिप के ऊपर, उतने बार जो है वो वहाँ पे कट लग जाएगा एक उस पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो शॉर्टकट है वो होता है सी, है ना। तो आप किसी भी टूल पे हो, सिंपल सी प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आप इस टूल के ऊपर आ जाओगे, रेजर टूल के ऊपर। अब आ जाते हैं हम स्पेल टूल के ऊपर। अब इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है वाई। अब स्पेल टूल का बेनिफिट क्या है, सपोज मान के चलिए कि आप पर्टिकुलर इस क्लिप के ऊपर हैं। अब ये जो क्लिप है आपने जो चूज़ की है, आपको चाहिए कि लाइक आपको ये वाला जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। इसके पहले का जो क्लिप है वो आपको यूज़ करना चाहते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपको ये नहीं चाहिए। तो सिंपल अब आप क्या करोगे कि इसको डिलीट करोगे, फिर पर्टिकुलर क्लिप को जाओगे, सिलेक्ट करोगे, फिर उसको इंपोर्ट करोगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है कि आप इसको डायरेक्टली यहीं से मूव कर सकते हैं। तो सिंपल आपने राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में किसी भी साइड में आपको क्लिक करके ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो है, देखो अब वीडियो क्लिप जो चेंज हो गई, लाइक मेरे को ये यहाँ पे और चेंज करना, तो ये देखो यहाँ पे वीडियो क्लिप पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब मैं और लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो ये देखो मैं कितनी भी चाहे उतनी क्लिप को जो है आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। क्लिप यहीं पे रहेगी, लेकिन उसके अंदर के जो फुटेज है वो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ। तो इस क्लिप का बेनिफिट ये चीज़ होता है। देन हम आ जाते हैं यहाँ पे पेन टूल के ऊपर। तो ये है पेन टूल, इसका शॉर्टकट होता है पी। अब पेन टूल का यूज़ क्या होता है, पेन टूल का यूज़ होता है कि आप यहाँ पे कोई सा भी डिज़ाइन, कोई सा भी आप शेप वगैरह जो है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे देखो इस तरीके का मुझे एक शेप चाहिए, मैंने यहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे कैसे भी मुझे शेप चाहिए तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ पेन टूल की हेल्प से। ठीक है, तो इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है पी। अब जैसे ही आप यहाँ पे शेप ड्रॉ करोगे तो ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे एक लेयर जो है देखने मिल जाएगी। तो इसके बारे में अभी मैं और डिटेल से आऊँगा, शेप एंड लेयर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको शेप क्रिएट करना है, कैसे आपको उसको यूज़ करना है, उसके कैसे कैसे पार्ट जो है वो सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल से बताऊँगा आगे चल करके आपको। देन यहाँ पे आ जाता है हम रेक्टेंगल टूल, आपको देखने मिल जाता है। तो रेक्टेंगल टूल के अंदर जैसे आप होल्ड करके रखोगे तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल, लिप्स और पॉलीगन टूल देखने मिलता है। ठीक है, तो आपको कोई भी पार्ट चूज़ करना हो, लाइक आपको कोई भी स्क्वायर बनाना हो, कोई यदि आपको सर्कल बनाना हो या फिर पॉलीगन टूल शेप बनाना हो, तो आप यहाँ से उसको शेप को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर के आपको वो शेप ड्रॉ कर देना है। सेम इसी तरीके से आप जैसे इसको होल्ड करके रखोगे तो इलिप्स टूल है, तो यहाँ पे जाकर के आप जो है यहाँ पे सर्कल वगैरह क्रिएट कर सकते हो, है ना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे पॉलीगन चाहिए तो पॉलीगन आपने चूज़ कर लिया, यहाँ पे आपने पॉलीगन जो है आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग टूल हैं, इन सभी का जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ट्राइंगल यहाँ पे बन गया, यहाँ पे इस तरीके से और भी काफ़ी सारे शेप जो है आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हैंड टूल आपको दिखाई दे रहा है। तो हैंड टूल का क्या बेनिफिट है कि जब आप यहाँ पे जूम करोगे तो सिंपल यहाँ पे आप आओगे फिट पे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जूम लेवल मिल जाते हैं कि कितना पार्ट आपको चाहिए, कितना जूम चाहिए। लाइक यहाँ पे 75 कर देता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा जूम हो गया। अब आपको यहाँ से मूव करना है, आपको जाना है ऊपर की साइड स्क्रीन देखने जाना है। तो सिंपल हैंड टूल से आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो किसी भी जगह पे, है ना। जिस भी जगह पे आप जाना चाहते हो तो हैंड टूल की हेल्प से आप इसको जूम कर सकते हो। हम वापस से वही स्क्रीन चाहते हैं तो हम चाहते हैं यहाँ पे जाकर के आप फिट पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी फिट स्क्रीन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगेन हम चलते हैं यहाँ पे टी, यानी कि यहाँ पे टाइट टूल है, इसका शॉर्टकट होता है टी। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देन स्क्रीन पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आ जाए टेक्स्ट। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे तो ये देखो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो आपको यहाँ पे टाइप टूल की हेल्प से आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जितना भी टूल्स हैं ये सभी मैंने आपको बता दिया है और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो इन सभी की प्रैक्टिस आप काफ़ी अच्छे तरीके से करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें, बिकॉज क्योंकि आगे चल के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं ये सभी टूल।